नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आपको सीधी कवरेज दिखा रहे हैं डेरा सच्चा सौदा के अंदर से। जो आज भी लड़कियां डेरा सच्चा सौदा में आ रही हैं उनसे जानते हैं कि उनका कैसा एक्सपीरियंस है डेरा सच्चा सौदा को लेकर। नीना जी हमारे साथ जुड़े हैं, वेल एजुकेटेड हैं, टीचर हैं। इनके साथ सीधी बातचीत आपको दिखाते हैं। नीना जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। नीना जी, आप कब से आ रहे हो डेरा सच्चा सौदा में? मैं यहाँ पर पिछले 10 ईयर से आ रही हूँ। लगातार मेरी मैरिज हुई थी तब मैंने नाम लिया था और तब से मैं कंटिन्यूसली अपने पेरेंट्स इन लोगों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ मैं यहाँ पर आ रही हूँ। क्वालिफिकेशन क्या है नीना जी? आई एम एम ए इंग्लिश B.Ed। करंटली आप क्या करते हो? नाउ आई एम अ टीचर, आई एम टीचिंग इन अ स्कूल। मैम, इतनी एजुकेटेड होने के बावजूद भी आप एक आश्रम में आ रहे हो, क्यों? आश्रम ठीक है, हम लोग एजुकेटेड है, वहाँ सिर्फ हम लोग एजुकेशन गेन कर रहे हैं कि हाउ टू स्पीक, हाउ टू बिहेव। बट एक आश्रम, एक संत के पास आकर हम जीवन की सच्चाई जानते हैं कि हमें बुराइयों की तरफ नहीं जाना, हमें अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार देने हैं। संस्कार जो है वो हमें आश्रम में पिताजी ने दिए हैं कि हमें सिर्फ अच्छे काम ही करने हैं अपनी ज़िंदगी में। कभी आपसे कोई दान चढ़ावा, कोई पैसा लिया जाता है? कभी नहीं, जो भी है हम अपनी मर्जी से करें ना करें। कोई यहाँ दान पेटी नहीं है, कोई बॉक्स नहीं है कि हाँ आपने इसमें पैसे डालने हैं, मर्जी से भी नहीं। हमारी अपनी मर्जी है, मानवता में दान करें ना करें, जो कि हम घर बैठे भी वहाँ पर भी पिताजी ने यही सिखाया है कि दान करना है तो किसी गरीब को राशन दे दो, किसी का इलाज करवा दो बीमार का, किसी भूखे को खाना दे दो, किसी नंगे को कपड़े दे दो। तो उन्होंने हमें यही सिखाया, उन्होंने कोई चढ़ावा, कोई दान कभी नहीं मांगा हमसे। सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है गुरुजी का? सोसाइटी के लिए पिताजी का कंट्रीब्यूशन जो है वो हम शायद अपने काउंटिंग में काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने हमारी सोसाइटी के लिए, वेलफेयर के लिए इतने सारे काम किए हैं। उन्होंने कन्या भ्रूण हत्या को रोका है, लड़कियों को फ्री एजुकेशन उन्होंने दी है। इसके अलावा नशे से उन्होंने हमारे जो युवा है, हमारे जो यूथ है उसको बचाया है। तो बहुत सारे ऐसे और भी काम हैं जो कि उन्होंने हमारे सोसाइटी के लिए किए। क्या कंट्री को बेनिफिट मिला मैम उनके कार्यों से? ऑब्वियसली उन्होंने इतने सफाई अभियान, जो कि गवर्नमेंट भी उससे अच्छी तरह से अवेयर है कि उन्होंने कितने जो है हमारे यहाँ पर इंडिया में, और गंगा नदी भी उन्होंने साफ़ करवाई, और कितने सारे उन्होंने सफाई अभियान। ये तो सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल है उनके सोसाइटी को, हमारी कंट्री को एक कॉन्ट्रीब्यूशन का। इससे बहुत से काम है जो कि उन्होंने हमारे समाज के लिए किए हैं। की समस्या बहुत बढ़ती जा रही है, जैसे छोटी छोटी बेटियों के साथ भी हम देख रहे हैं। आपको क्या लगता है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या योगदान है गुरुजी का? जहाँ तक मुझे पता है, जितने भी हमारे यूथ है और जितना भी हमारा मेल सोसाइटी है जिनके बारे में मैं बात करना चाहूँगी, जो कि हमारे डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हैं, तो उन्हें पिताजी ने यही शिक्षा दी है कि उनकी जैसे वाइफ हैं उनको छोड़कर बाकी सब उनके लिए माताएं और बहनें हैं। उन्हें उसी नज़र से देखना है, किसी पर भी उन्हें कोई गलत नज़र नहीं डालनी। और हमारे जो डेरा सच्चा सौदा के मेल्स हैं, यहाँ पर हम जैसे आते हैं, यहाँ का माहौल भी बहुत सेफ्टी वाला है। इवन मेल और फीमेल की सिटिंग अरेंजमेंट डिफरेंट है, उनके वॉशरूम्स और बहुत चीज़ों का यहाँ पर पूरी तरह से ध्यान रखा गया है। इवन मैं इतनी यहाँ पर, मुझे इतना ट्रस्ट है कि मैं अपनी 8 साल की बेटी को अकेले उसकी दादी या उसके पापा के साथ भी यहाँ पर भेज देती हूँ। मुझे किसी तरह की कोई भी अनसेफ्टी यहाँ पर फील नहीं होती। मैम, जो यहाँ के माहौल को लेकर मीडिया में प्रचार किया जा रहा था 3-4 साल पहले, उसके बारे में क्या कहोगे? देखिए, जैसे हमारी सोसाइटी है वहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव कमेंट्स, ये आज की दुनिया का है कि उन्होंने तो भगवान श्री राम को भी नहीं छोड़ा था, उन पर भी इल्ज़ाम लगाए थे। गुरुजी तो फिर भी इस दुनिया का एक हिस्सा है, तो इससे बढ़कर मुझे नहीं लगता कुछ लफ्ज़ होंगे जो हम इस बारे में कह सकेंगे। जो तो पब्लिक के दिमाग में जो इमेज बनी हुई है गुफा को लेकर, आप यहाँ के फैक्ट हो, यहाँ का एक्सपीरियंस आपके पास है, आप क्या बताओगे? आई मस्ट टेल दैट जो लोग यहाँ के टच में नहीं हैं, अब मैं हूँ जिस जगह पर, मैं कहीं कभी गई ही नहीं, मुझे जो भी उस बारे में बताया जाएगा ऑब्वियसली मैं उसी पर बिलीव करूँगी कि वहाँ पर वो वैसा ही है। बट जब तक हम किसी जगह पर जाकर देखेंगे नहीं, अब मैं यहाँ पर 10 ईयर से आ रही हूँ, तो गुफा, हम खुद भी गुफा में गए हुए हैं, बाहर से अंदर से हमने खुद देखा है, वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है अनसेफ्टी वाला है कुछ भी। जब भी हमें दर्शन करने का मन होता है, हम गुफा के बाहर से ही, जैसे पिताजी आते हैं तो हम उनके दर्शन करते हैं। सिर्फ और सिर्फ पिताजी ने हमें अच्छे काम सिखाए हैं और हमें यही सिखाया है कि हमें एक दूसरे की इज्जत करनी है, एक दूसरे से प्यार से रहना है। एलिगेशन जो गुरुजी के ऊपर लगाए जा रहे हैं, आपको पर्सनली क्या लगता है? अकॉर्डिंग टू मी ऐसा कुछ भी नहीं है। इतने बड़े आश्रम के जो संत हैं, जो कि खुद राम नाम जप रहे हैं सारा दिन और पूरी दुनिया में जो राम नाम का प्रसार कर रहे हैं, अगर उन्हें कुछ भी ऐसे इविल की तरफ जाना होता तो मुझे नहीं लगता वो एक इतने बड़े आश्रम को चला पाते। इतनी सारी संगत जो उनके साथ जुड़ी हुई है, आज भी मीडिया को भी पता है और सारी दुनिया में पता है, मुझे खुद भी पता है कि आज भी हमारा जो पिताजी पर, जो गुरुजी पर विश्वास है वो 1% भी कम नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने डेली हमारी जो भी हमारी ज़िंदगी की खुशियाँ हैं वो मुझे डेरा सच्चा सौदा से जुड़ने के बाद ज़िंदगी में हर खुशी और हर कुछ वो मैंने पाया है जो मैंने सोचा है। आज कितने लोग हैं गुरुजी के साथ? बढ़ ही रहे हैं, दिन पर दिन कम नहीं हो रहे अकॉर्डिंग टू मी। गुरुजी ने मूवीज़ भी बनाई, क्या कमेंट करोगे उसके लिए?
मूवीज़ जो हैं वो जहाँ तक जैसे पिताजी की सोच थी कि आज की जो यूथ है, हमारी आज की जनरेशन है, वो सब कुछ मतलब डेकोरेटेड पसंद करती है, तो पिताजी ने और मूवीज़ में भी कहीं मुझे नहीं लगता कुछ भी गलत मैसेज पास किया। उनका जो भी मैसेज था वो सिर्फ यही था कि यूथ को नशे नहीं करने हैं, उन्हें सिर्फ अच्छे काम करने हैं और उन्हें एजुकेशन की तरफ और सोसाइटी के वेलफेयर की तरफ पूरा ध्यान देना है। तो उनकी मूवीज़ में भी यही मैसेज है कि हमें सिर्फ और सिर्फ सही रास्ते पर, अच्छे रास्ते पर ही चलना है। क्या आपको लगता है ज़रूरी थी मूवी बनानी? ज़रूरी थी नहीं थी, इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन, इस बात का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो भी किया वो सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी के वेलफेयर के लिए किया। उसमें मुझे नहीं लगता कि गुरुजी का कोई भी अपना वहाँ पर पर्सनल बेनिफिट था या उनका कोई वहाँ पर सेल्फिशनेस थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। और बच्चों में एक होता है ना कि एक बच्चे को सिखाने के तरीके अलग अलग होते हैं। एक प्रवचन में एक बच्चा शायद वो बात नहीं सीख पाएगा जो कि वो एक मूवी में सीख ले। बेनिफिट मिला मैम मूवीज़ से सोसाइटी क्वाइट, को? मेरे अपने बच्चों ने, मेरी फैमिलीज़ ने, हमने बहुत बार मूवीज़ देखी हैं और हमने बहुत कुछ सीखा है उन मूवीज़ में भी कि एक इंसान को हर तरह से परफेक्ट होना चाहिए उसमें। जैसे कि पिताजी ने खुद मूवीज़ में एक्ट किया है, उन्होंने खुद डायरेक्ट किए हैं, तो सो मैनी क्वालिटीज़ ही इज़ हैविंग। उन्होंने खुद सॉन्ग सिंग किए हैं, तो पिताजी जो है ओवरऑल एक हमारे लिए मैं कह सकती हूँ कि आइडल हैं, जो कि हमें अच्छी राह की तरफ लेकर जा रहे हैं और वो यही सिखा रहे हैं कि हमें स्पिरिचुअल होने के साथ साथ लाइफ में प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। 3-4 सालों से गुरुजी सोसाइटी में नहीं है, अब क्या इम्पैक्ट लगता है आपको हो रहा है सोसाइटी के ऊपर? आई थिंक जो कि उनके टच में हैं, जिन्होंने कि डेरा सच्चा सौदा से नाम लिया हुआ है या वो किसी ना किसी तरह डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं, तो वो डेली बस यही अरदास कर रहे हैं इसी बात के लिए। वो सारा दिन रात राम नाम जप रहे हैं कि पिताजी जो है जल्द से जल्द वो हमारे बीच वापस आएँ देह रूप में। और जो उनके टच में नहीं है, शायद वो लोग हैं जो कि उनके टच में आते तो उनका भी कुछ ना कुछ अच्छा ही होता, उनका भी कुछ ना कुछ भला ही होता। क्या अपील करना चाहोगे आप सरकार से, संत जी? गवर्नमेंट से हमारी यही अपील है कि वो ट्रूथ तक जाएं, वो अच्छे से दोबारा से इन्वेस्टिगेट करें कि क्या रीजंस थे कि पिताजी पर इतने एलिगेशंस लगाए गए। मुझे नहीं लगता कि उनका कोई बेस है, वो बिना सिर पैर के इल्ज़ाम है। और पिताजी जल्दी से जल्दी हमारे बीच आ जाएं और हमें इतनी खुशियाँ बख्शें कि हम हमेशा और हमेशा पिताजी का नाम जपते रहें। आपको क्या लगता है गुरुजी कानून की किस तरीके से रिस्पेक्ट करते हैं, कैसे पालना करते हैं? गुरुजी ने बोला था कि जो भी गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं, जो भी लोगों ने उनके लिए डिसाइड किया है, तो उन्होंने बिना किसी ऑब्जेक्शन के उसको एक्सेप्ट किया था कि वो इस बात में, कानून के किसी भी काम में किसी तरह की वो इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। तो जैसे कि हमारे इंडिया में लॉ है, तो उन्होंने पूरी तरह से लॉ को ओबीडियंस किया, किसी तरह की कोई उन्होंने ऑब्जेक्शन क्रिएट नहीं की। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, ये है असली इफेक्ट डेरा सच्चा सौदा वैसे डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा का। वेल एजुकेटेड लड़कियां जो आश्रम में आज भी आ रही हैं, जो सीधी कवरेज हम आपको डेरा सच्चा सौदा के अंदर से दिखा रहे हैं, उन सबका भी यही कहना है कि झूठे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन दोबारा होनी चाहिए, उनको जल्द से जल्द सोसाइटी में वापस आना चाहिए। लगातार डिमांड बढ़ रही है डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा की। दोस्तों, आप लोग भी खुले दिमाग से सोच के अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत